हम लोगों ने जो भट्ट लुल्लड़ जी का मत है उसको हम लोगों ने कल देख लिया। आज जब श्री शंकुक जी का मत अनुमितवाद उसके बारे में देखते हैं तो श्री शंकुक जी कहते हैं कि राम एवायम अयमेव राम इति न रामोयमिति उत्तर कालिके बाधिते बाधे रामोयमिति रामः स्याद्वा न वायमिति राम सदृशोयमिति च सम्यग् मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुर्गादि न्यायेन रामोयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्ये नटे। चित्रतुर्गादि न्याय चित्रतुर्गादि न्याय, चित्र में कोई घोड़ा है, उस घोड़े को बच्चे ने पूछा, घोड़े का चित्र है, चित्र में घोड़ा बना हुआ है। अब बच्चे ने पूछा यह क्या है पिताजी, यह क्या है? तो पिताजी ने क्या कहा, यह घोड़ा है। उन्होंने कहा यह घोड़ा ही है, ऐसा कहेंगे गलत हो, घोड़ा ही नहीं है वो, अथवा यह ही घोड़ा, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। यह घोड़ा है ऐसा कहते, बाद में वह जो है बाद में, यह घोड़ा तो है नहीं, यह घोड़ा है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। यह घोड़ा है कि नहीं है संशय भी नहीं होगा, क्योंकि घोड़े का चित्र, यह घोड़ा ऐसा हम कहते हैं। घोड़े के समान है ऐसा भी कह सकते हैं। तो चित्र में जो तुरग जो घोड़ा बना हुआ है उसको हम बच्चे से कहते हैं सामान्य रूप से कि यह घोड़ा है, ऐसा सामान्य। तो चित्र तुर्गादि न्यायेन रामो यमित प्रतिपत्त्या, यह राम है ऐसी प्रतिपत्ति होती है। कैसे होती है? तो देखिए, राम एव अयम, जो एव कार्य है वो तीन प्रकार से होता है। एव का प्रयोग हम तीन प्रकार से करते हैं। एवकार त्रिधा मतः, अयोग अयोगम अन्य योगम च अत्यंता योगमेव च व्यवच्छिन्नति धर्मस्य एवकार त्रिधा मतः। जब वह विशेष के साथ लगता है तो अन्य योग व्यवच्छेदक होता है, अर्थात अन्य का उससे योग नहीं होता है। और विशेषण के साथ लगता है तो अयोग व्यवच्छेद, मतलब जो जिसके साथ लगता है वह दूसरा कार्य नहीं करता। जैसे अगर हम कहें कि पार्थ एव धनुर्धरः, पार्थ ही धनुर्धर है, तो यहाँ पर देखिए पार्थ क्या है, विशेषण है, और धनुर्धर क्या है, क्षमता। पार्थ यहाँ पर विशेष्य है, धनुर्धर विशेषण है। तो यहाँ पर विशेष के साथ लगा तो पार्थ एव धनुर्धर, पार्थ ही धनुर्धर, अर्थात पार्थ के सिवा अन्य कोई धनुर्धर नहीं है। तो अन्य योग का व्यवच्छेदक, अर्थात रोक दिया, अन्य किसी का संबंध धनुर्धरत्व से नहीं करने दिया। तो विशेष के साथ जब एव का लगता है तो अन्य योग व्यवच्छेदक हो जाता है। तो विशेषण के साथ जब लगता है तो पार्थ एव धनुर्धर जो हमने किया था उसको कर दिए पार्थ धनुर्धर एव। पार्थ जो अर्जुन है धनुर्धर ही है, तो अयोग व्यवच्छेद हो जाएगा। कैसे? जो अर्जुन है वह धनुष के सिवा और कोई कार्य नहीं कर सकता है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकता, ऐसा अर्थ आ गया, अयोग विवच्छेद। तीसरा है अत्यंता योग विवच्छेद, जब क्रिया के साथ लगे। जैसे नीलम कमलम भवत्येव, नील कमल, किसी ने कहा कि कमल नीला नहीं होता है, नीला कमल होता ही नहीं है, ऐसा किसी ने कहा, कहे नहीं, नीला कमल ला करके कहा नीलम कमलम भवति एव, नील कमल तो होता ही है। अब यहाँ पर अत्यंता योग मतलब कि वह अत्यंत अयोग कर रहा था अगला व्यक्ति कि नीला कमल होता ही नहीं है, इसने उसका विवच्छेद कर दिया कि नील कमल होता ही नहीं, होता ही है। ठीक, तो तीन प्रकार से होता है। तो राम एव अयम, राम ही है यह, और अयमेव राम, यही राम है, ऐसा ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होती। यह कैसी, यह कैसा ज्ञान है? यह ज्ञान है सम्यक ज्ञान। ठीक, यह ज्ञान भी नहीं होता है जब हम रामलीला देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो यहाँ वहां पर ऐसा ज्ञान हमें नहीं होता है। न राम राम अयम राम, ऐसा सामान्य ज्ञान भी नहीं, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो राम बने थे उनको हमने बाद में देखा कि अरे ये तो अरुण गोविल है, यह तो राम नहीं है। तो वह जो रामत्व उनमें था वह क्या हुआ, बात हो गया।
तो यह मिथ्या ज्ञान हो गया। जो हम उनको राम जान रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। रामः स्याद् वा न वायमिति, जब रामायण आती है तो उसमें हम कहते हैं क्या अरुण गोविल जी को, कि यह राम है कि नहीं है, ऐसा भी नहीं ज्ञान होता है, अर्थात संशय भी नहीं होता है हमें वहां पर। राम सदृशः अयम, यह राम के समान है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, अर्थात सादृश्य ज्ञान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से सम्यक मिथ्या संशय सादृश्य प्रतीतिभ्यो, संशय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय सम्यक मिथ्या संशय और सादृश्य जो प्रतीति है, जो ज्ञान है, उससे विलक्षण या उससे जो विलक्षण है, चित्रतुर्गादि न्याय न, चित्रतुर्गादि न्याय के द्वारा रामः अयम इति प्रतिपत्त्या, राम है यह, ऐसी प्रतिपत्ति होती है, ऐसा ज्ञान होता है। इस प्रकार से ग्राह्य नटे, ऐसा ज्ञान करके जो नट है, उस नट में क्या होता है, काव्यानुसंधान बलात्, काव्य के अनुसंधान के बल से, वह काव्य का अनुसंधान करता है। जैसे हमने कल बताया था कि रिहर्सल होता है उसके पहले, महीने 2 महीने पहले से, उस रामलीला की, उस रामायण की, उस नाटक की, ठीक है, रिहर्सल होता है, अभ्यास होता है पहले से। तो जो काव्य है, जो बोलना है नायक को, पात्र को, वह उसका अभ्यास करता है। तो वही 2 श्लोक में यहाँ पर उसको बताए हैं, सेयम ममांगे सुधार सच्चटा सुपूर कर्पूर सलाकिका दिशोह, कि मेरे अंगों में सुधार रस के समान, आंखों के लिए कर्पूर के समान, दिशोह सुकपूर कर्पूर सलाकिका, और मनोरथ श्री मनसह, और मन का शरीर धारणी मनोरथ श्री है, ऐसी प्राणेश्वरी लोचन गोचरम कथा, ऐसी मेरी प्राणेश्वरी, ऐसी नायिका लोचन से गोचर हो गई, अर्थात छिप गई है। ऐसा किसी किसी समय उस नायक को बोलना होगा, तो उसका अभ्यास कर रहा है। उसके पश्चात दैवादह मध्य तया चपलायत नेत्रयाभियुक्तश्च अविरल विलोल जलदह कालः समुपागतश्चायम, कि दैवात, दुर्भाग्यवश, मैं तया चपलायत नेत्रया वियुक्त, उस चंचल नेत्रों वाली अपनी नायिका से वियुक्त हो गया हूँ, दूर हो गया हूँ। और अविरल विलोल जलदह, और यह चंचल जो जलद है, जो मेघ है, निरंतर उमड़ता हुआ जो मेघ है, ऐसे मेघों का कालः समुपागत चायम, ऐसा काल आ गया, अर्थात वर्षा ऋतु आ गई है। ठीक, ऐसा अभ्यास, इस प्रकार का अभ्यास करने से, इत्यादि काव्यानुसंधान बलात्, ऐसे काव्य के अनुसंधान के बल से, और उस अनुधान के बल से, और शिक्षाभ्यास से, उसकी शिक्षा से, उसके अभ्यास से, निर्वर्तित स्वकार्य प्रकटनेन, जो पात्र है, जो उस कार्य को करने वाला है, अपने कार्य के प्रकटन के द्वारा, वह कार्य करता है मंच पर जाकर के, उस कार्य के प्रकटन द्वारा, नटेन एव, नट के द्वारा ही, प्रकाशितः, प्रकाशित जो है, क्या प्रकाशित हैं, कारण कार्य सहकारी भी, उसके द्वारा कारण कार्य और सहकारी प्रकाशित होते हैं। कारण, मान लीजिए रामलीला हो रही है, रामायण हो रही, तो वहां पर कारण सीता इत्यादि है, ठीक है, कार्य कटाक्ष भुजाक्ष इत्यादि, सहकारी निर्वेद आदि जो है, ऐसे वह कारण कार्य सहकारी क्या होते हैं, कृत्रिमयी ही, कृत्रिम होते हैं। कृत्रिम कैसे होते हैं, कृत्रिम ऐसे होते हैं कि वहां पर तो न तो वस्तुतः राम है, ना वहां पर सीता है। कारण क्या वस्तुतः है क्या वहां पर, वस्तुतः कारण वहां पर है ही नहीं। वहां पर तो न तो वस्तुतः राम है, न वस्तुतः सीता है, कृत्रिम राम और कृत्रिम सीता है। वाटिका में, रामलीला में क्या किया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है, राम और सीता को। तो क्या वाटिका, वहां पर जो बाग है, उद्यान है, क्या वह वस्तुतः वहां पर होता है क्या, नहीं होता है, कृत्रिम होता है। तो कारण कृत्रिम हुए, कार्य, अब राम जी को देखकर सीता जी, और सीता जी को राम जी के अंदर, सीता जी को देखकर राम जी के अंदर क्या कटाक्ष भुजाक्षेप इत्यादि होते हैं, यह क्या वस्तुतः होते हैं क्या, कृत्रिम होते हैं। उसी का तो अभ्यास पहले से होता है, रिहर्सल होता है, यह भी कृत्रिम होते हैं।
सहकारी, ठीक। सीता जी चले जाने पर उनके अंदर जो निर्वेद आदि हो रहे हैं, राम जी के अंदर, सीता जी के अंदर जो निर्वेद आदि हो, यह सहकारी, यह भी क्या है, वस्तुतः होता है क्या, कुछ नहीं होता है, सब कृत्रिम होता है। तो कारण कार्य सहकारी क्या है, वहां पर कृत्रिम है, कृत्रिम, कृत्रिमई अपि, कृत्रिम होते हुए भी, तथा अनभिमन्यमान ही, लेकिन जो देखने वाले हैं क्या वह ऐसा मानते हैं क्या कि ये कृत्रिम है, ठीक, कृत्रिम नहीं मानते हैं, ऐसा अभी अनभिमन्यमान ही नहीं माने जाते हुए बात कहते हैं, अरे देखिए कितना कष्ट हुआ दशरथ जी को। कैकेयी के बारे में कहते हैं, अरे बड़ी दुष्ट है ये, देखिए पूरे परिवार को नाश कर दी। अर्थात वहां पर वो जो देखने वाले हैं कृत्रिम नहीं मानते हैं, तथा अनभिमन्यमान ही, अर्थात कृत्रिम नहीं माने जाते हुए विभावादि शब्द व्यपदेश ही, वहां पर क्या कहे जाते हैं, भाव इत्यादि शब्द के द्वारा जो कारण कार्य सहकारी होते हैं वह क्या कहे जाते हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इन शब्द से कहे जाते हुए संयोगात, संयोग, संयोग का अर्थ यहाँ पर क्या ले रहे हैं, गम्य गमक भाव रूपात, गम्य गमक भाव रूप से अनुमीयमान, अनुमीयमान होता हुआ, अनुमान होता हुआ, वस्तु सौंदर्य बलात्, वस्तु के सौंदर्य के बल से, वहां पर क्या ऐसे उजड़ा चमन होता है क्या, वहां पर जहां पर मंच होता है, नहीं, वहां पर सुंदरता होती है, सजाए हुए होते हैं, जो पात्र होते हैं वह भी सजे होते हैं, उनका जो अ, काव्य को प्रस्तुत करने का तरीका है वह भी सुंदर होता है। तो वस्तु के सौंदर्य के बल से रसनीयत्वेन अनुमीयमान विलक्षणः, रस से भरे हुए होने के कारण अनुमीयमान जो विलक्षण है, ऐसा स्थायित्वेन अनुसंभाव्यमान, स्थायी रूप से संभाव्यमान जो रत्यादिर्भाव, जो रत्यादि भाव है, वही रत्यादि भाव तत्र असन अपि, वहां पर नहीं होते हुए भी, वहां पर कहां पर, जो राम और सीता बने हुए हैं, जो नट बने हुए हैं, उनमें क्या रत्यादि भाव होता है क्या, क्या वहां पर मंच पर जो सीता जी हैं उनको देखकर जो राम जी बने हुए हैं उनके अंदर क्या श्रृंगार रस आता है क्या, क्या उनके अंदर रति भाव आता है क्या, कुछ नहीं आता है। वहां पर तो ये होता है कि कैसे हम दर्शकों को लुभाएं, कैसे हम प्रस्तुत करें, वहां तो एक प्रेशर होता है माइंड में, रति कहाँ से आ सकती है। तो तत्र असन्नपि, तत्र अर्थात जो वहां पर पात्र बने हुए हैं उनमें वह रत्यादि भाव नहीं होते हुए भी, तब कैसे होता है, जो पीछे भट्टलोल्लड़ जी ने कहा कि मुख्य रूप से मुख्यावृत्त्या रामादि अनुकार्ये, मुख्य रूप से रामादि अनुकार्य में और अनुसंधान के बल से जो नट है उनमें भी वह रस होता है, रत्यादि भाव होता है। कहते हैं यहाँ पर क्या कहें, निश्चित कर दिए कि नट इत्यादि में जो राम इत्यादि के पात्रता करने वाले हैं उनमें वह इत्यादि भाव नहीं होता है। तब कैसे रस की प्रतीत कैसे होती है, तो सामाजिका नाम वासनया चर्यमाण, सामाजिकों में वासना रूप से जो चर्यमाण है, अर्थात वासना रूप से वह स्थित होता है। और क्या होता है, चर्यमाण, चर्यमाण शब्द का अर्थ ये है कि जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता हड्डी को चबाता है और खूब चाव से चबाता है, क्या हड्डी से उसे कुछ प्राप्त होता है, उसका पेट भरता है अथवा हड्डी को तोड़ तोड़ खाता है, अथवा कोई रस उससे मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो वह हड्डी को चबाता क्यों है, हड्डी के चबाने से उसके जो गलफड़े हैं, जो उसका मांस है, वह थोड़ा थोड़ा कट जाता है। कटने से क्या होता है, उसी के मांस से रक्त निकलता है और उसी का स्वाद वह लेता है, और उसे लगता है इस हड्डी से हमें यह स्वाद मिल रहा है, उसे लगता है क्या है, इस हड्डी से हमें स्वाद मिल रहा है। बल्कि होता क्या है, हड्डी से स्वाद नहीं मिलता है, उस हड्डी के द्वारा, उस हड्डी के गड़ जाने से जो उसके ही मांस कट गए हैं उसका ही रक्त उसे मिल रहा है। उसी प्रकार से जो रति इत्यादि भाव है वह सामाजिक को बाहर से नहीं कहीं मिलता है। ऐसा हमें लगता है कि यह मूवी देख करके, यह सीरियल देख करके हम आनंदित हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस सीरियल के कारण, उस सीरियल ने हमें आनंद नहीं दिया है, किसी ने अच्छे वचन बोल करके हमें आनंद नहीं दिया है,
किसी ने बुरे वचन बोल करके हमें क्रोध नहीं दिलाया है, बल्कि वह हमारे अंदर है, विद्यमान है। वासनया चर्व्यमाणः, लेकिन हम उसकी चरवड़ा कर रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। यही क्या है? रसः, यही रस कहा जाता है। इत श्री शंकः, ऐसा श्री शंकर जी कहते हैं। तो इनका अनुमितवाद है। ठीक है, चलिए भट्टनायक जी को भी कर लेते हैं। शंकुक जी में कोई प्रश्न तो नहीं किसी का? आगे हम लोग बढ़े। चलिए, अब इन्होंने कहा अनुमित के द्वारा कि अनुमान होता है। अब कारण क्या है कि दूसरे मत को हमें पढ़ना पड़ रहा है? इनके मत में कुछ न्यूनता होगी, तभी तो ऐसा करना पड़ रहा है। तो कहते हैं हाँ, यहाँ पर कुछ न्यूनता है इनके मत में, श्री शंकुक जी के मत में न्यूनता है। क्या न्यूनता है? सबसे पहली बात, जो सामाजिक है उनको, उसको रस की प्रतीति होती है। किससे रस की प्रतीति हो रही है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव कैसा है? कृत्रिम है, वस्तुतः नहीं है। और स्थायी भाव भी कृत्रिम, स्थायी भाव के संबंध है। और राम और सीता भी कृत्रिम है। तो जब कृत्रिम ही है सब कुछ, तो वास्तव में रति का अनुभव कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी समस्या कि कृत्रिम के द्वारा वास्तविक कार्य कैसे हो सकता है? कृत्रिम कारण हो और वास्तविक कार्य हो, यह कैसे हो सकता है? हम मन में मान लें कि लड्डू बन रहा है और सामने हमारे लड्डू थाली में आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, दूसरी न्यूनता यहाँ पर क्या है कि ये उन्होंने अनुमान माना है। कौन अनुमान करता है? जो दर्शक है, जो सहृदय है, जो सामाजिक है, वह करते हैं अनुमान। अनुमान का कार्य क्या है? अनुमान कैसे कार्य करता है? अनुमान के लिए हमें पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे हमने प्रत्यक्ष देखा है, अग्नि है, धूम है, आग है, धुआं है। जहां जहां हमने अग्नि देखा, वहां वहां हमने धुआं देखा। जहां जहां हमने धुआं देखा, वहां वहां अग्नि हमें जरूर प्राप्त हुई। यह हमने कई जगह देखा, तब हमें लगा, तब अब हम कहीं अगर दूर हमें धुआं दिखेगा, तो दूर धुआं देख करके हम, अग्नि हमें नहीं भी दिखेगी तो अग्नि का हम अनुमान कर लेंगे। कब कर लेंगे? पहले हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। अब यहाँ पर सामाजिक अनुमान कैसे कर सकता है? सामाजिक को अगर अनुमान कराना है तो पहले प्रत्यक्ष उसको सीता और राम जी के रति को दिखाना पड़ेगा, श्रृंगार रस को दिखाना पड़ेगा, तब तो वह अनुमान कर पाएगा। तो जहां पर वह अनुमान कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष उसने किया ही नहीं है, तो अप्रत्यक्ष विषय से वह अनुमान कैसे हो सकता है? यह दूसरा दोष आ गया। इसलिए अब भट्टनायक जी के भुक्तिवाद की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, अब देखिए भट्टनायक जी कहते हैं, ना ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते अपितु काव्ये नाट्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादि साधारणीकरणात्मना भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रेक प्रकाशानंदमय संविद विश्रांति सतत्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायकः। भट्टनायक जी कहते, क्या कहते हैं? न ताटस्थ्येन, न तो तटस्थ भाव के द्वारा। देखिए यहाँ पर न तो तटस्थ भाव के द्वारा, नात्मगतत्व, न तो आत्मगत। अर्थात ताटस्थ रूप, तटस्थ रूप क्या है? नट के अंदर रहने वाला या अनुकार्यगत रूप से जो रस की प्रतीति होती है, ठीक है। नात्मगतत्वेन, तटस्थ मतलब कि किसी में न हो,
सामान्य रूप से रहे, तटस्थ रहे। दूसरा, आत्मगतित्वेन, अपने अंदर रहे, नट के अंदर रहे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो रसः प्रतीयते, न तो रस की प्रतीति होती है, नोत्पद्यते, न तो रस की उत्पत्ति होती है, नाभिव्यज्यते, न तो रस की अभिव्यक्ति। इन्होंने तीनों का निराकरण किया है, तीनों का विरोध किया है। अपितु होता क्या है, न तो रस की उत्पत्ति होती है, न प्रतीति होती है, न तो अभिव्यक्ति होती है। तो होता क्या है, काव्ये नाट्ये च, काव्य और नाट्य में अभिधातः द्वितीयेन विभावादि साधारणीकरणात्मना, कह रहे हैं कि यहां पर अभिधातः जो अनुभूति है, अभिधा है जो अनुभूति है, उस अनुभूति से भिन्न काल में, ठीक है, उस अनुभूति से भिन्न काल में विभावादि साधारणीकरणात्मना, जो विभाव अनुभाव विचारी भाव हैं, उनका क्या किया गया, उनका साधारणीकरण कर दिया गया। ठीक है, उनका क्या किया गया, साधारणीकरण। साधारणीकरण का अभिप्राय क्या है, जो विभाव हैं वह विभाव क्या किए गए, सबके विभाव हो गए। देखिए, इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं तटस्थ हैं। अगर हम तटस्थ हो जाएं, ठीक है, अगर हम तटस्थ हो जाएं कि यह जो नायिका है यह मेरी, किसी की हो, हमसे क्या मतलब, तटस्थ यही है ना, कुछ भी हो रहा है हमसे क्या मतलब। तो किसी की हो तो रस की प्रतीति हमें होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें आनंद किससे मिलता है, जहां पर हमारा कुछ अपनत्व हो, वहां से तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरा, न आत्मगतत्वेन, अगर अपनी मान लेंगे, अपने अंदर मान लेंगे, अपनी नायिका मान लेंगे, अपना नायक मान लेंगे, तो हमारे बगल में जो बैठा है उसको हम क्यों देखने देंगे, अपनी नायिका को हम किसी और को देखने देंगे क्या, उसके प्रति रति भाव उसके अंदर आने देंगे क्या, नहीं आने देंगे। तो इस प्रकार से नहीं हो सकता है, बल्कि होता क्या है, विभावादि साधारणीकरणात्मा, जो विभाव अनुभाव विचारी भाव हैं वह सबके हैं। यह जो नायिका है यह नायिका सबकी है, ठीक है, ऐसा भाव मन में आ जाता है। यह जो नायक है यह नायक सबका है, ऐसा भाव आ जाता है, तो साधारण हो जाते हैं, सबके वही हो जाते हैं। और एक विशेष बात उन्होंने की, भावकत्व व्यापारेण, भावकत्व व्यापार के द्वारा भाव्यमान स्थायी, भावकत्व व्यापार के द्वारा भाव्यमान जो स्थायी है, ठीक है, अर्थात जो साधारणीकरण किया गया जो स्थायी भाव है वह स्थायी क्या होता है, भोगेन भुज्यते, भोग के द्वारा भोगा जाता है। कैसे भोगा जाता है, तो सत्तोद्रेक प्रकाशा आनंदमय संविद विश्रांत सतत्वेन, सतत्वेन अर्थात समान भोजन, किसके समान, सत्व का उद्रेक होने से, जब सत्व गुण का उद्रेक होता है उसकी वृद्धि होती है, ठीक है, तो सत्व गुण के उद्रेक होने से प्रकाश होता है, और प्रकाश रूपी आनंद जो है वह आनंदमय संवित, वह जो प्रकाश रूपी प्रकाश और आनंद में जो संवित है अर्थात अनुभूति है, उस अनुभूति की विश्रांत सतत्वेन, स्थित के समान, जैसे जो योगी जन हैं उनको ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाता है, उसी अनुभूति में वो मग्न रहते हैं। तो उस प्रकार से भोगेन भुज्यते, जिस प्रकार से योगी जन एकदम आनंद में रहते हैं, उसी प्रकार से भोग के द्वारा यह जो स्थायी है वह इत्यादि स्थायी भाव भोगे जाते हैं साधारणीकरण करके। यह भुक्तिवाद है भट्ट नायक जी का। ठीक, इस प्रकार से अब इसके पश्चात कहते हैं, भट्ट नायक जी का मत हो गया, उन्होंने भुक्तिवाद मान लिया। अब देखिए, जो भट्ट नायक जी के वो सांख्य मतानुयायी हैं, तो सांख्य सिद्धांत के अनुसार इनका मत माना गया है।
और जो भट्टनायक जी का, जो शंकुक जी का अनुमितवाद है, अनुमान विशेष कहाँ पर है? न्याय शास्त्र में। तो न्याय बता न्याय उनको माना गया है। अब आगे आ रहे हैं अभिनव गुप्त जी। अभिनव गुप्त जी का मत है अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद के बारे में उन्होंने बताया। किस लिए बताया? क्योंकि भट्टनायक जी के मत में भी कुछ न्यूनता है। क्या न्यूनता है? सबसे पहले तो उन्होंने भावकत्व व्यापार एक जो लाया है, वह भावकत्व व्यापार क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भावकत्व और भोगेन भुज्यते जो भोजकत्व व्यापार है, यह जो दो नामक जो नए व्यापार उन्होंने लाए हैं, कल्पना की है, वह किसी के अनुभव में नहीं आता है। ठीक है, वह कुछ अलग ही है, उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर रस की प्रतीति में नहीं है। और दूसरा दोष इनका यह है कि राम और सीता में रहने वाला जो स्थायी भाव है, वह नट को अथवा सामाजिक में, नट में होता है कि सामाजिक में होता है, यह भी उन्होंने विशेष रूप से नहीं बताया है कि नट में वह रस होता है कि सामाजिक में वह रस होता है, यह भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो ये दो दोष इनके मत में है। इसलिए अब अभिनव गुप्त जी का मत आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लोके प्रमदादिभिः स्थायी अनुमाने अभ्यास पाठवताम काव्ये नाट्ये च तैरेव कारणत्वादि परिहारेण। ये थोड़ा सा लंबा है, तो ये हमारे विचार से कल अगर किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम लोग कल ही करते हैं। कल ये रस प्रकरण आपका पूरा हो जाएगा, सामान्य हम लोग संक्षेप में भी पूरा एक बार देख लेंगे। तो रस प्रकरण आपका पूरा जो है हो जाएगा। इस प्रकार से काव्य प्रकाश का जो लगभग पढ़ने वाला विषय है वह हम लोग पूरा कर लेंगे। तो कल ही इसको आगे हम लोग पढ़ाते हैं, कल इसको पूर्ण करते हैं। और आज की कक्षा में कोई प्रश्न हो किसी का?